हेलो प्यारे बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, एंड दिस गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस टॉपिक दैट इज मिनिमा एंड मैक्सिमा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटायर द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो जो टर्म डिस्कस करेंगे उनको पहले एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, देन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड लास्ट वन इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। तो ये सब टर्म जो है इन सबको हम लोग कवर करेंगे आज के इस क्लास में। ओके, नाउ इन दिस सेक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा वी विल यूज डेरिवेटिव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड हियर वी विल ऑल्सो फाइंड द टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इस टर्निंग पॉइंट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ कि टर्निंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, और इस टर्निंग पॉइंट के अबाउट फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा होता है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज व्हाट, वाई एक्सिस। ओके, और यहां पर मैं ग्राफ रफली ऐसे प्लॉट कर दूं इस तरीके से। ओके, दिस इज द ग्राफ एंड यहां पर कुछ पॉइंट्स मैं ले लेती हूं लाइक ए एंड हियर इज बी, is point C and here is point D. ओके, और इस पॉइंट्स को पॉइंट A, B, C, D को मैं क्या बोल रही हूँ, टर्निंग पॉइंट बोल रही हूँ। ओके, तो ये जो टर्निंग पॉइंट मैंने यहाँ प्लॉट किया है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस टर्निंग पॉइंट पर जितने भी पॉइंट है A, B, C, D, फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन के नेचर में चेंज आ रहा है। वो चेंज कैसा है, फंक्शन के जो नेचर में चेंज है वो कैसे है, यहाँ देखो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और फ्रॉम दिस सेक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां तक ए से बी तक में क्या हो रहा है, फंक्शन जो कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ओके, फ्रॉम बी टू सी अगेन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, एंड फ्रॉम सी टू डी यहां पर फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगेन डी से फर्दर ये नीचे की ओर डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो फंक्शन के नेचर में जो ये पॉइंट है ए बी सी डी, इस पॉइंट के अबाउट फंक्शन के नेचर में चेंज आया है। ठीक है, एंड दीज पॉइंट्स पॉइंट ए बी सी डी मे बी कॉल्ड एज द टर्निंग पॉइंट। क्लियर, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली कि ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट सी है, और यहाँ भी कहीं कोई पॉइंट आगे फर्दर होगा। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको मैं क्या बोलने जा रही हूँ, वैली। वैली समझते हैं ना। एंड दीज पॉइंट्स, ये जो टॉप पे बने हुए हैं, इस पॉइंट को मैं क्या बोलने जा रही हूँ, हिल। ओके, हिल मतलब जैसे देखो पहाड़ के जैसे, पहाड़ की चोटी जैसे पहाड़ होता है ना, इस तरीके से उठा हुआ, तो ये वो चीज शो कर रहा है यहाँ पर। तो ये पॉइंट बी और पॉइंट डी देख रहे हैं, सबसे क्या हो रहा है, हाईएस्ट यहाँ पर वैल्यू अटेन कर रहा है फंक्शन इस पॉइंट के अबाउट। पॉइंट बी पे फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सेम फॉर द पॉइंट डी, पॉइंट डी पे भी आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट ए पर, पॉइंट सी पर, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा वहां पर भी फंक्शन देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हालांकि इसके नेबरहुड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर, यहाँ पर भी फंक्शन की कोई वैल्यू होगी अपनी, इस पर होगी, यहाँ पर होगी, इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। कि हर एक अलग अलग पॉइंट पर क्या हो रहा है, अलग अलग फंक्शन वैल्यू अटेन करेगा। तो इन सब वैल्यू में फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, पॉइंट बी पर, ये जो पॉइंट बी है इस पॉइंट बी के अबाउट फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम है, और इस पॉइंट ए के अबाउट फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है। तो जितने भी ये नेबरहुड पॉइंट है इन सब के कंपैरेटिवली फंक्शन जो है वो पॉइंट डी पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। सेम फॉर द पॉइंट बी, पॉइंट बी पे भी फंक्शन अपने आसपास के सभी पॉइंट्स के कंपैरेटिवली यहाँ भी फंक्शन क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी ये हिल है यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और जितनी भी ये वैल्यूज हैं यानी पॉइंट ए सी और आगे भी कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट ए बी सी डी इन सब पॉइंट को हम लोगों ने क्या बोला, टर्निंग पॉइंट बोला। और इन टर्निंग पॉइंट के अबाउट हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन के नेचर में चेंज आ रहा है।
अब मैक्सिमा और मिनिमा को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो मैक्सिमा और मिनिमा का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि द वर्ड इज मैक्सिमा एंड द वर्ड इज लोकल मैक्सिमा, बोथ आर सेम थिंग। आपको आपके एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि कहीं वर्ड यूज किया हुआ है मैक्सिमा, कहीं वर्ड यूज किया हुआ है लोकल मैक्सिमा, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को, इसमें होता क्या है। पहले मैं इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच को आपको एक्सप्लेन कर दूं एक बार, ठीक है, तब इस पे जो वर्किंग रूल है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी विल डू सम एग्जांपल्स। कहता है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अब देखो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन में किस तरह का कलेक्शन होता है। The range of the function is a subset of R, then it is called a real valued function and C be any point in its domain। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग कि एक पॉइंट C को कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है। इस x एक्सिस पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे। इस पॉइंट में मैंने एक पॉइंट क्या कर लिया, C को कंसीडर कर लिया। कह रही हूं कि C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट जो C है ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा इफ देयर इज एन एच ग्रेटर देन 0। ये जो एच है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, सच दैट एफ ऑफ सी यानी फंक्शन की इस पॉइंट सी पर जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन की बाकी एक्स के किसी भी पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो उन सभी पॉइंट के कंपैरेटिवली फंक्शन की जो पॉइंट सी पर वैल्यू निकलेगी वो सबसे ज्यादा होगी, ग्रेटेस्ट होगी। फॉर ऑल एक्स, वो जितने भी एक्स हैं यानी जितने भी यहाँ पे नंबर हैं, c माइनस एच, इस पॉइंट c से छोटे वाले, c माइनस एच का मतलब क्या, h बताया ना अभी कि h क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी इससे जस्ट थोड़ा सा अगर लेफ्ट में आ जाए आप और इस c के थोड़ा सा राइट में अगर चले जाए c प्लस एच, तो इन सभी पॉइंट्स के कंपैरेटिवली फंक्शन जो है पॉइंट c पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। कैसे करेगा इस चीज को समझते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपको मैंने जब टेंजेंट एंड नॉर्मल सिखाया था तब आपको एक बात बताई थी कि व्हेन अ लाइन, क्या होता है जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन है, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उस केस में इस लाइन का स्लोप कितना होता है, इस लाइन का स्लोप आपको कितना मिलता है, स्लोप ऑफ लाइन इन दिस केस व्हेन लाइन इज पैरेलल, ओके, व्हेन लाइन इज पैरेलल, जब लाइन पैरेलल होती है तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। समझे इस बात को। तो यहाँ देखो ये जो लाइन मैंने, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस कर्व पे, ठीक है, इस पॉइंट सी के अबाउट मैंने जो टेंजेंट प्लॉट किया है, ये क्या है, ये पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, सेम इसके जैसा है ना, ये जो लाइन एल है यही लाइन है ये भी, ठीक है। तो जब यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप तो आपके पास 0 मिलेगा, ठीक है। और एक बात मैंने आपको और बताई थी कि अपने कर्व की इक्वेशन को, यानी जो फंक्शन अपने पास होगा उसको डिफरेंशिएट करके भी हम लोग स्लोप निकालते हैं, और उसमें वो पॉइंट रखकर फंक्शन को, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं। यानी एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है, क्लियर। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करा दूं, यानी मैं क्या करने जा रही हूं, एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करा के कौन सा पॉइंट रखना है, मुझे पॉइंट सी रखना है, क्योंकि मुझे पॉइंट सी रखने के बाद ही स्लोप मिलेगा। तो यहां मैं एक्स ना लिखकर क्या लिखूंगी, सी, पॉइंट सी, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, देन उसमें जो भी पॉइंट यहां से वो गिवन है उस पॉइंट को यहां रखा, तो मुझे कितना स्लोप मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पॉइंट सी पर फंक्शन क्या है, यहाँ पर सबसे टॉप है ये, तो फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यानी मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन कहाँ अटेन करेगा, इस पॉइंट सी पे अटेन करेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इस साइड में देखिए सी के राइट में, यानी सी में थोड़ा सा कुछ भी आप ऐड कर देंगे, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट जो सी है, थोड़ी देर के लिए इसको मैं 3 मान कंसीडर करके चलती हूँ कि नंबर लाइन पे ये पॉइंट अभी 3 है, तो 3.5 पे चेक करेंगे या फिर 3.1 पे चेक करेंगे या 3.00001 पे भी अगर आप स्लोप निकालेंगे तो कितना मिलेगा स्लोप। देखो आपको ये भी बात बताई थी मैंने कि जैसे अगर आप कोई लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ओके, और जब आप मेजरमेंट लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज जितना ये थीटा बनाता है,
ठीक है, उसका tan थीटा जब आप लेते हैं तो आपको जो मिलता है स्लोप मिल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से एंगल अभी कम है, तो tan थीटा जो हो गया वो अभी क्या हो गया आपके पास 90 डिग्री से लेस देन हो गया, मींस इसका tan थीटा मींस स्लोप। इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा, इस केस में स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। नाउ क्लियर, ओके। तो अभी जो देखो ये लाइन कैसे गई है, इस तरीके से, और यही लाइन आपकी यहाँ भी प्लॉट है, ठीक है, सी के लेफ्ट में, सी से कुछ भी वैल्यू, इसको पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए 3 बोला था ना, तो 3 में से कुछ भी पॉइंट आप एक मिनिमम पॉजिटिव क्वांटिटी को आप रिड्यूस कराइए तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2.9। तो 2.9 पे भी, यानी यहाँ पर भी अगर आप स्लोप इस तरीके से, सॉरी टेंजेंट लाइन इस तरीके से बनाएंगे ना इस पे, ठीक है, इस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे 2.9 पॉइंट के अबाउट भी, तो भी आपको स्लोप कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो ये क्या हो गया, ये फर्दर इस तरीके से जाएगा, अगर आगे इसको बढ़ा देंगे आप इस तरीके से, तो ये एक्स एक्सिस से साथ जब एंगल निकालेंगे आप इसका tan थीटा, तो कितना मिलेगा, स्लोप आपको पॉजिटिव स्लोप मिलेगा इस केस में, ठीक। तो यहाँ पर जो स्लोप आया वो कैसा आया, पॉजिटिव स्लोप आया, मींस फंक्शन का जब आपने डिफरेंशिएट किया एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सी के लेफ्ट में किसी पॉइंट पर, और सी के लेफ्ट में कितना होगा सी माइनस एच, यानी फंक्शन को आपने जब डिफरेंशिएट किया और c माइनस एच यानी 2.9 समथिंग पर वैल्यू रखी, तो आपको कैसा स्लोप मिला, यहाँ पर आपको पॉजिटिव स्लोप मिला। और फंक्शन को डिफरेंशिएट कराने के बाद जब हम लोग पॉइंट रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्लोप ही तो मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f डैश c माइनस एच, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है कि उसका 0 से बड़ा होना, मीन्स दिस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एट दिस पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है डेरिवेटिव एट पॉइंट c माइनस एच, ये पॉइंट c माइनस एच हो गया, यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 से ग्रेटर देन हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आप, इसके लिए भी समझिए कि यहाँ पर जो आपका स्लोप जा रहा है, सॉरी जो टेंजेंट लाइन जा रही है, बार बार स्लोप मुंह से निकल जा रहा है, ये जो टेंजेंट लाइन है यहाँ पर जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल जितना भी थीटा मेजर करेंगे, आप देख रहे हैं ना कि यहाँ का जो थीटा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री तो यहाँ मिलेगा ना कहीं, ओके। तो इससे क्या हो रहा है, थीटा यहाँ पर बड़ा आ रहा है, तो थीटा बड़ा होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ जो स्लोप आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगी, ठीक है। जब 90 डिग्री से एंगल छोटा होता है तो पॉजिटिव मिलता है, और जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होता है तो उस केस में हमें नेगेटिव स्लोप मिलता है। देखो इस लाइन को थोड़ा और अगर एक्सटेंड कर दोगे तो कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे और जब मेजरमेंट लोगे तो थीटा क्या दिख रहा है, 90 डिग्री से ग्रेटर है थीटा, इट मीन्स दैट कि यहाँ पर जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और कैसे मिलता है स्लोप, फंक्शन को डिफरेंशिएट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई फंक्शन है ना, ये फंक्शन है क्या, बेसिकली ये f ऑफ x है, ठीक है, लेकिन फंक्शन को डिफरेंशिएट करा के जब पॉइंट रखते हैं, अब आप कौन सा पॉइंट रखेंगे, c के राइट में, और c के राइट में आप c में कुछ थोड़ा सा ऐड करके कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर 3 कंसीडर करके चल रहे हैं तो 3.1 रखिए, 3.5, 3.9, 3.4 कुछ भी आप रखेंगे, यहाँ पर ऑलवेज यू गेट द नेगेटिव स्लोप। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट को रखा सी में थोड़ा सा ऐड करा के, जब कोई सी पॉइंट पर यहाँ पर इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया तो मुझे कैसा स्लोप मिला, नेगेटिव, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, c प्लस एच पॉइंट डाला तो मुझे स्लोप कैसा मिल गया, यहाँ पर नेगेटिव। इट मीन्स दैट क्या उसका मतलब हुआ कि f डैश c प्लस एच जो है वो नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 0 है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया आपका किस पॉइंट के अबाउट आया, c प्लस एच, तो आप यहाँ लिख सकते हैं c प्लस एच, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c प्लस एच गिव्स विच काइंड ऑफ स्लोप, नेगेटिव स्लोप, मीन्स लेस देन 0। बात समझ में आई कि हुआ क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा सा ऐसे जनरल आइडिया ले सकते हैं कि ऐसे कोई कर्व है, ठीक है, अगर इधर से अगर लाइन कोई गई है तो इस लाइन का स्लोप कैसा होने वाला है, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होने वाला है। ऐसे कोई लाइन गई है तो इस, सॉरी ये लाइन स्ट्रेट नहीं बन पाई,
इस तरीके से कोई लाइन गई है तो इस लाइन का मतलब जो एक्स एक्सिस की तरफ झुकी हुई है तो उस लाइन का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जब कोई यहाँ पर अगर आप ड्रॉ कर देते हैं एकदम इसकी पीक पॉइंट पर तो वहां पर जो स्लोप आती है वो कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे ज्योमेट्रिकली कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन कर रहा है। इधर तो पॉजिटिव स्लोप है, इधर क्या है आपका नेगेटिव स्लोप आ रहा है ना, इधर नेगेटिव स्लोप आ रहा है और इधर पॉजिटिव स्लोप आ रहा है और यहाँ पर स्लोप क्या मिल जा रहा है आपको, 0 मिल जा रहा है। किस पॉइंट पे, पॉइंट सी पर। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, सबसे ज्यादा पीक पॉइंट क्या है ये इसका, ये है सबसे ज्यादा ऊंचाई इसी ने पकड़ी हुई है इस पॉइंट सी के अबाउट। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी सी पर मिलेगी। ठीक है, कंपैरेटिवली एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे उसके कंपैरिजन में पॉइंट सी पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। और ये पॉइंट सी क्या होगा, ये जो पॉइंट सी होगा जिस पॉइंट के अबाउट मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब बात समझ में आ रही है कि अब चल क्या रहा है इसमें, कि ये पॉइंट सी जो है कैसा पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक है, एंड एफ ऑफ सी फंक्शन की सी पॉइंट पर वैल्यू जो होगी फंक्शन की एक्स की किसी भी एक्स की किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, सी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी सी पॉइंट पर। और इसका क्या मतलब हुआ, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच एंड सी प्लस एच, मतलब वो सारे एक्स जो इस पॉइंट सी से छोटे हो या पॉइंट सी से बड़े हो, हर वो एक्स के लिए फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा कंपैरेटिवली टू फंक्शन एट पॉइंट सी। सी पर जो वैल्यू होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक लाइन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, the value of the function at point C is the maximum value किसकी, maximum value of the function। ठीक है, अपने फंक्शन की एट पॉइंट सी पर जो वैल्यू मिलेगी यानी यहाँ जो मिलेगी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और पॉइंट सी क्या होगा अपना लोकल मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब लोकल मिनिमा को भी थोड़ा सा समझते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों देखिए अब लोकल मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करना है, वही चीज है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब बताया था आपको रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, the range of the function is a subset of R then it is called a real valued function। ठीक है, एंड रियल फंक्शंस किसे कहते हैं, ये तो रियल वैल्यूड की बात की मैंने, रियल फंक्शंस किसे कहते हैं, when both domain and range is a subset of R then it is called the, क्या कहेंगे उसको, रियल फंक्शन कहेंगे उस केस में। ठीक है, फंक्शन एंड सी बी एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन, और कोई पॉइंट मैंने सी कंसीडर कर लिया इसके डोमेन में। ठीक है, ये एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे बहुत सारे पॉइंट लाइज कर रहे हैं और मैंने वहां से एक पॉइंट क्या कंसीडर कर लिया, सी। ओके, एंड सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये पॉइंट सी लोकल मिनिमा कब बन जाएगा, जब वहां पर एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी h जो हो ठीक है, h क्या करे कि x इन c माइनस एच एंड c प्लस एच, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस लाइन पर जितनी भी यहाँ पर पॉइंट्स अवेलेबल हैं c माइनस एच, यानी c के लेफ्ट में मैंने c माइनस एच कंसिडर कर लिया कोई पॉइंट और c के राइट पर कोई पॉइंट c प्लस एच कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये सारे x होंगे कहां पर, वो c माइनस एच और c प्लस एच टाइप के सब x को आपने ले लिया है। इस केस में f ऑफ c यानी फंक्शन की एट पॉइंट c पर जो वैल्यू होगी वो छोटी होगी। ठीक है, फंक्शन की x के किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस पे लाइज किसी भी पॉइंट पर जब फंक्शन की वैल्यू आप निकालेंगे वो क्या होगी, वो बड़ी होगी, और फंक्शन की एट पॉइंट सी पर जब वैल्यू निकालेंगे तो वो छोटी होगी। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये कर्व इस तरीके से जो मैंने बनाया है यहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिलने वाली है, सी पॉइंट पर, और ये पॉइंट सी क्या बन जाएगा, यही पॉइंट आपका लोकल मिनिमा बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस चीज को कैसे समझा जाए। देखो यहाँ जो पॉइंट सी पर
आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस कर्व पे, और इस कर्व पे जो भी आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट सी के अबाउट, वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप कितना मिलता है, 0 मिलता है। यानी इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है, यही लिख लेते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो मुझे मिलेगा 0 मिलेगा, स्लोप 0 मिला है, ठीक है। और स्लोप कैसे मिलता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करा के, यानी एफ को, फंक्शन को डिफरेंशिएट कराने के बाद कौन सा पॉइंट रखेंगे, पॉइंट सी अगर मैं रख दूं तो उस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। यानी एफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट सी गिव्स अस द स्लोप। ओके, और स्लोप कितना मिला है, 0 मिला है। अब सी के राइट में किसी पॉइंट पर आप स्लोप चेक करिए, ठीक है। तो जब आप ये देखेंगे कि ये जो लाइन है तो इसका स्लोप क्या देगा, अभी आपको सिखाया था ना, देखो ये लाइन इसके जैसी है, यहाँ पर जो थीटा बना पाएंगे आप, जैसे इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से, तो जब आप यहाँ से एंगल जब मेजरमेंट लेंगे ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो कितना मिलेगा, थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन जिस भी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, हम लोग तो c प्लस एच पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट c प्लस एच कितना आएगा, ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि स्लोप जो मिल रहा है, इस लाइन की जो स्लोप आ रही है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इसलिए ग्रेटर देन 0 है। इस केस में बताया था ना अभी लोकल मैक्सिमा पढ़ाते वक्त कि अगर लाइन ऐसे जा रही है और आप एंगल मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ विद एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जितना आप थीटा मेजरमेंट कर पा रहे हैं, ये थीटा क्या है अभी, ग्रेटर देन 90 डिग्री है। और जब टेन थीटा निकालेंगे ग्रेटर देन 90 मिलेगा तो आपको कैसा मिलने लगेगा, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों नेगेटिव हो गया, देखो ना, आप खुद सोचो ना कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, टेन थीटा क्या होता है, टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बट सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होने लगती है, नेगेटिव होने लगती है। तो जैसे ही ये एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू लेगा, मतलब एंगल जब 90 डिग्री से बड़ा होने लगेगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है, तो इसकी, इस लाइन की स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ इसके लिए कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे और c माइनस एच पॉइंट रखने के बाद जो स्लोप मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है आपको, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव मिल रहा है, मीन्स लेस देन 0, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा है, जो लोकल मैक्सिमा में पढ़कर आए थे ना हम लोग, लोकल मिनिमा जस्ट उसका उल्टा है और कुछ नहीं है। तो ये बात आप समझ रहे होंगे कि इस पॉइंट सी के थोड़ा भी लेफ्ट में अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, स्लोप जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल जा रहा है। सी के थोड़ा सा राइट पे जा रहे हैं तो स्लोप कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है, ठीक है। तो फंक्शन जो मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है वो कहाँ अटेन कर रहा है, यहाँ कर रहा है, ठीक है। सबसे कम वैल्यू यहाँ पर उसकी है, क्या है यहाँ पर, कहता है फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी इज लेस देन, वो छोटी होगी एक्स के किसी भी, आप एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट के लिए वैल्यू निकालेंगे, हर बार फंक्शन की एट पॉइंट सी पर जो वैल्यू मिलेगी वो छोटी मिलेगी। तो ये पॉइंट जो सी होगा वो क्या बन जाएगा, ये पॉइंट सी बन जाएगा लोकल मिनिमा। द पॉइंट सी इज व्हाट, द पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी, यानी इस पॉइंट सी के बाद जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट सी इज द मिनिमम वैल्यू, क्या हो जाएगी वो, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो ठीक है, होप सो आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आया होगा कि मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर, कुछ टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बच्चों देखो, एक छोटी सी थ्योरम है, क्या कहती है इस थ्योरम, लेट f of x be the function in interval I where x is equal to में c, x क्या है, c क्या है, कोई पॉइंट है और कहां पर लाई कर रहा है, वो उस इंटरवल का एक पॉइंट है, ठीक है। कहता है c इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ये पॉइंट c जो है वो लोकल मैक्सिमा बनेगा या लोकल मिनिमा होगा जब आप उसके डिफरेंशिएट करके, फंक्शन को डिफरेंशिएट करा के सी पॉइंट पर जो वैल्यू निकालेंगे और वो 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। और
और क्या कहता है, और फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी, यानी फंक्शन जब सी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल ना हो तो वहां भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकाला जा सकता है। और तो एक तरीका है ही, वो तरीका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में का जो वर्किंग रूल है उसको पहले समझते हैं। कहता है लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन इन ओपन इंटरवल आई। ठीक है, एक फंक्शन है अपना जो डिफाइन है किसी इंटरवल आई में, एंड क्या कहता है, x इज इक्वल टू में c बी द पॉइंट, वो पॉइंट क्या होगा जो c निकलेगा, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे जब हम लोग, और फंक्शन को डिफरेंशिएट कराने के बाद जो c मुझे मिलेगा, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ओके, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट c इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमा। वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा कब, कंडीशन क्या कहता है, जब f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, x की मतलब उस क्रिटिकल पॉइंट से तमाम छोटी वैल्यूज अगर आप सिलेक्ट करें वहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, और वो x की यानी जो क्रिटिकल पॉइंट से जितनी भी बड़ी वैल्यूज आप सिलेक्ट करें वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, तो उस केस में जो पॉइंट होगा क्रिटिकल पॉइंट वो क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मिनिमम मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पहले हम एक क्वेश्चन डील करते हैं, एक एग्जाम्पल को समझते हैं कि ये जो थ्योरेटिकल अप्रोच है जब एक एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं तो देखिए आपको कैसी चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। एक फंक्शन है मेरे पास, ठीक है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इस पे लगाने जा रहे हैं, तो इसमें करना क्या होगा, सबसे पहले अपने फंक्शन को मुझे डिफरेंशिएट कराना होगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहला काम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा दीजिए, इसका डेरिवेटिव लीजिए, कितना मिलेगा, देखो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -3। ओके, इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज व्हाट, 3 अगर कॉमन ले लोगे इसमें से तो कितना बचेगा अंदर, x स्क्वायर -1। ओके, अब क्या कहता है सेकेंड स्टेप में कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करा लिया आपने, अब उसके डेरिवेटिव को क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है, यानी f डैश x को क्या करना है, 0 के इक्वल रखना है। नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज व्हाट, कि अगर f डैश x को 0 के इक्वल रखेंगे तो f डैश x की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है आपके पास 3x स्क्वायर -1। ओके, f डेरिवेटिव फंक्शन का इतना आया है ना, इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, इसको 0 के इक्वल करिए, तो यहां से आपके पास x की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, कौन कौन सी, देखो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज व्हाट, कि x की यहाँ पर कितनी वैल्यू हो गई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x की यहाँ पर दो वैल्यू हो गई, एक बार -1 और एक बार पॉजिटिव। तो ये जो दो पॉइंट आए हैं ये दोनों पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, -1 एंड +1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, x इज इक्वल टू -1 and x is equal to +1. These are what? These are critical point. यही हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद उसको 0 के इक्वल रखा, तब वहां से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले। इस पॉइंट के अबाउट हम लोग ये चेक करेंगे कि f डैश x ग्रेटर देन 0 कहाँ है और f डैश x लेस देन 0 कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होगा ये। आप क्या करिए, फॉर एट x इज इक्वल टू 1 पे, चाहे पहले -1 पे ट्राई करते हैं। ओके, एट x इज इक्वल टू -1, तो आप ऐसे करिए, इसको सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर जो पॉइंट आप ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू -1, यानी c अभी कितना है आपका, -1 है, तो x इज इक्वल टू -1। जब आप क्या लेंगे, फॉर x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या हुआ, -1 से बड़ी कोई वैल्यू चूज करेंगे इधर राइट साइड पे, तो -1 से बड़ी कोई वैल्यू क्या ले लोगे आप, 0 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव का नेचर चेक करूंगी, यानी साइन चेक करूंगी। तो यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कितना आया है आपके पास, 3x स्क्वायर -1, 0 रखने पर -1 से बड़ा कोई नंबर आप 0 सिलेक्ट करके अगर 0 डालेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। ओके, बचा कितना यहाँ -1, यानी यहाँ पर क्या वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 आपको क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ओके, और अगर इसके लेफ्ट में चेक करोगे तो -1 से कोई छोटा पॉइंट लेके देखो,
लेट सपोज दैट x इज इक्वल टू -2 पे चेक करते हैं। तो -2 पे फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे क्या देगा? देखो -2 यहाँ डालो तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4, 4 - 1 3, 3 × 3 9, दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इधर देख रहे हैं ना, इस क्रिटिकल पॉइंट -1 के लेफ्ट में क्या हो रहा है, डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और -1 के राइट पे डेरिवेटिव आपको क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, समझ में आई बात? क्या होता था, याद करो, जब हम लोग इस तरीके से बनाते थे तो यहाँ पर कैसा स्लोप मिला है मुझे, इस अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो मुझे कैसा मिलेगा, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव मिलेगा इस लाइन का, और इधर कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रही है। इस लाइन की स्लोप इधर पॉजिटिव मिल रही है। तो इस केस में फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है इस पॉइंट सी पर, ठीक है। और अपना पॉइंट क्या है, अपना पॉइंट यहाँ पर -1 है। ओके, तो ये जो पॉइंट है -1, ये कैसा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बनेगा। ओके, तो फॉर x इज इक्वल टू -1, जैसे ही आपने -1 से बड़ी वैल्यू चूज की, यानी 0 पे वैल्यू जब चेक की, तो आपको क्या मिला, फंक्शन का डेरिवेटिव यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा मिला, नेगेटिव मिला, मींस लेस देन 0 मिला, ठीक है। एंड फॉर x इज लेस देन -1, जब आप x के -1 पॉइंट से और छोटी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेस देन -1 का मतलब क्या हुआ, x जो आप सिलेक्ट करेंगे वो -1 से और छोटा होगा। तो उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रिजल्ट दे रहा था आपको, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था, ठीक है। मींस जब आप इस तरीके से याद रख सकते हैं चीज को, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर नेगेटिव मिला, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाते हैं, एंट्री होती है हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो पॉइंट के अबाउट हम लोग चेक कर रहे हैं वो पॉइंट क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कैसा पॉइंट है ये, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा वाला ये पॉइंट है। और इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, तो आप ऐसे लिखिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट -1 पे, ठीक है। -1 पे क्या वैल्यू दे देगा, देखो इस फंक्शन में डालो, अब फंक्शन में डालोगे तो यहाँ कितनी होगी, -1 का क्यूब मतलब -1, फिर यहाँ -1 और ये -3 मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, +3 + 5 कितना मिला, 7। तो 7 इज द मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या किया, इस वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने फंक्शन को, गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर उसको 0 के इक्वल रख के वो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है। यहाँ 2 मिले हैं, कई बार आपको 3 मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, कई बार 1 भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में मैंने डेरिवेटिव का नेचर चेक किया कि पॉजिटिव कहाँ है, नेगेटिव कहाँ है। इधर मुझे क्या मिला, LHS पे पॉजिटिव और RHS पे नेगेटिव साइन मिला। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव में हम लोग जाते हैं तो जो ये पॉइंट होता है, ये कैसा पॉइंट होता है, ये पॉइंट बन जाता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नाउ क्लियर। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट को अपने फंक्शन में रखकर हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब एक पॉइंट और बच गया, वो कौन सा, x इज इक्वल टू 1। इस पे चेक करते हैं कि फंक्शन जो है कौन सी वैल्यू अटेन कर रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। तो करिए इसे नोट डाउन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, आगे करते हैं इसे। तो हमें अभी रिसेंटली 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले थे, ठीक है। एट -1 पे हम लोगों ने चेक भी कर लिया कि -1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, 7 मिली थी, और -1 कैसा पॉइंट था, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा था, ठीक है। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं कि यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, किस तरीके का पॉइंट हमें मिलता है। तो एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब आप x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन सिलेक्ट करेंगे,
नाउ क्लियर। देखो यहाँ पर क्या करना होगा, 1 से बड़ा आपके पास जो पॉइंट है वो कितना है, x इज इक्वल टू 1। ओके, इस क्रिटिकल पॉइंट से कोई बड़ी वैल्यू यानी x जब ग्रेटर देन 1 से कोई बड़ी वैल्यू आप सिलेक्ट कर लीजिए, 2 ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या पॉइंट सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया। तो 2 पर यानी जो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना मिला है मुझे, देखो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्वांटिटी थी अपने पास, इसका हम लोग साइन चेक करते हैं। तो 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपको। ओके, यहाँ पर साइन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और यहाँ पर इस पॉइंट से जस्ट कोई छोटा नंबर यानी 1 से छोटा कोई भी नंबर रखकर देख लो, मैं यहाँ पर रख के देखने जा रही हूँ 0। ओके, तो जब 0 रखेंगे इस डेरिवेटिव में तो कितना हो जाएगा, 0 रखने के बाद यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। देखो ये हो जाएगा -1 और इंटू 3 -3 मीन्स नेगेटिव। ओके, तो क्या मिला, जब आप x यानी इस क्रिटिकल पॉइंट से कोई भी बड़ी पॉइंट के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते हैं तो आपको कैसा डेरिवेटिव दे रहा है, यहाँ पर कैसा नेचर आ रहा है उसका, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। क्लियर। ओके, और जब आप x के से किसी छोटी वैल्यू यानी जो क्रिटिकल पॉइंट आया है ना 1 आपके पास, इससे कोई छोटी वैल्यू 0 पे रख के चेक किया आपने तो आपको f' ने क्या दिया, f' यहाँ पर नेगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से जब पॉजिटिव में जाते हैं तो इस तरीके से बनेगा। ओके, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे, जब पॉजिटिव से नेगेटिव में आप इंसर्ट किए थे तो आपको क्या मिला था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ओके, और इस केस में जब अगर आप ग्राफ बनाएंगे इसका तो कैसा बनाएंगे, देखो इस तरीके से बनाओगे ना, नेगेटिव स्लोप, किसी लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है मतलब वो इस तरीके से है, और किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है मतलब वो इस तरीके से एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पर जो बनेगा इस तरीके से बनेगा ना, तो इस पॉइंट पर आपको ये जो पॉइंट आपका है क्रिटिकल x इज इक्वल टू 1, ये कैसा पॉइंट बन गया, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बना। और यहाँ पर इस 1 पॉइंट पर आपको फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी होगी। तो x इज इक्वल टू 1 आपने नेचर भी बता दिया, और देखो f' ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये भी तो है कि f' की वैल्यू जो है वो क्या आई है, पॉजिटिव आई है। और इस f' का लेस देन 0 होना इसका क्या मतलब हुआ, विच इंप्लाइज कर सकते हो यहाँ पर, विच इंप्लाइज कि 0 से छोटी है f' मतलब f' जो है वो क्या है अभी, f' इज इक्वल टू नेगेटिव भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखकर आपने क्या आइडिया लगाया कि नेगेटिव से जब पॉजिटिव में जाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलता है। और यही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है कि लोकल मिनिमा कब कहलाएगा, ये पॉइंट जो C क्रिटिकल पॉइंट जो आता है इज कॉल्ड लोकल मिनिमा इफ उसके डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, आपको रखा, एंड क्या किया कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 जब x जब लेस देन c है, यानी इस पॉइंट C जो 1 है ना अपना पॉइंट, इससे जब छोटी वैल्यू लेंगे तो डेरिवेटिव भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। और जब आप इसका x से बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, यानी जब देखो यहाँ लिखा होगा कहीं when x is greater than c, जो क्रिटिकल पॉइंट से कोई बड़ा पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो डेरिवेटिव का नेचर कैसा हो जाएगा, देखो बड़ा पॉइंट 1 से बड़ा पॉइंट सिलेक्ट करने पर डेरिवेटिव भी क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और 1 से छोटा कोई पॉइंट सिलेक्ट करने पर 1 से छोटा यानी आपने जो 0 सिलेक्ट किया था इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 1 से छोटे पर डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव आना चाहिए। तो 0 पे आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आया, और 1 से बड़ा यानी 2 पर आपने चेक किया तो पॉजिटिव मिला। तो ये जो पॉइंट है आप इसे क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ, कैसा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। समझ में आई बात कि ये लोकल मिनिमा कैसे बना, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, एंड ऐसे लिख लीजिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की कौन सी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कितनी आएगी, और वैल्यू नहीं लिखोगे आप, लिखोगे लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसे नहीं लिखो आप, लिखो ऐसे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे कितना मिलेगा, देखो फंक्शन में 1 रखना है, अब की बार डेरिवेटिव में नहीं रखना आपको,
ठीक है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहाँ डालनी होगी वैल्यू को, फंक्शन में। तो फंक्शन में जैसे डालेंगे तो कितना हो जाएगा, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, यहाँ जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 डालिए तो ये हो गया 1 माइनस 3 प्लस 5, कितना हो गया ये 5 और 1 6, 6 माइनस 3 3, तो 3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, it means local minimum value and 1 is the what, local minimum point। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा देखो इसमें थर्ड पॉइंट और कहता है, क्या कह रहा है ये, इफ एफ डैश एक्स यानी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, आप उसी का साइन चेक करते हैं ना बेसिकली, इधर और उधर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं आप। तो कहता है कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन इन एक्स ग्रेटर देन सी, यानी क्रिटिकल पॉइंट से किसी भी बड़ी वैल्यू के लिए और क्रिटिकल पॉइंट सी से किसी भी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन के डेरिवेटिव में कोई चेंज आप नहीं देख पाते हैं। तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मतलब समझे, देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, ऐसा होता है जब आपको इधर भी नेगेटिव साइन मिले और इधर भी नेगेटिव साइन मिले, मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव ही आप क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव आपको साइन दे रहा है, इधर भी नेगेटिव, लेफ्ट में भी और राइट में भी नेगेटिव। तो इस पॉइंट को जब ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट हम लोग के पास आया होता है वो क्रिटिकल पॉइंट कैसा पॉइंट बन जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। या फिर ऐसा भी होता है कि कभी आपको इधर भी पॉजिटिव साइन और राइट में भी पॉजिटिव साइन मिले, यानी दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन मिले, तो उस केस में भी कैसा हो जाता है वो पॉइंट बन जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब समझिए कि यहाँ पर आप ना तो मैक्सिमा और ना ही मिनिमा फाइंड कर पाते हैं। मतलब कोई भी मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा जो है आप यहाँ पर फाइंड नहीं कर पाएंगे जब ऐसा कभी होगा तो। ठीक है, तो मिलेंगे क्वेश्चन हम लोगों को एक्सरसाइज में, बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर इस तरह की सब प्रॉब्लम्स को हम लोग वहां डील करेंगे। अब करते हैं बात सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की। ठीक है, ये एक टेस्ट था, इसके थ्रू आपने फंक्शन का लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू को कैसे फाइंड करना ये सब सीखा था। अब विद द हेल्प ऑफ सेकंड डेरिवेटिव भी हम लोग लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट को सीखेंगे कि कैसे निकालना। ओके, बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर विद द यूजिंग ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे हम लोग किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और कैसे वहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम निकालते हैं। तो कहता है लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन इन ओपन इंटरवल आई। कोई फंक्शन है जो ओपन इंटरवल आई में डिफाइन है एंड देयर इज अ पॉइंट सी, और वहां एक पॉइंट है उसके डोमेन से जो हम लोगों ने पॉइंट सी कंसीडर किया है। कहता है जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो वर्किंग रूल है वो जो कंपैरेटिवली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजी पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर मेंशन नहीं किया हुआ है एग्जाम में कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, ये कहता है कि पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, जो पॉइंट आएगा ना क्रिटिकल पॉइंट, वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। कब, इफ आप क्या करेंगे उसके सेकंड डेरिवेटिव यानी फंक्शन को जब दोबारा डिफरेंशिएट करा दे और वो नेगेटिव वैल्यू दे दे, मींस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या रिजल्ट दे, नेगेटिव रिजल्ट दे, तब वो पॉइंट क्या बन जाता है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, एंड फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू क्या कहलाती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अगर उस पॉइंट पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वेट करने के बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर अगर उसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो वो पॉइंट क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन जाता है। ठीक है, और उस केस में फंक्शन की जो वैल्यू निकलती है वो क्या निकलती है, लोकल मिनिमम वैल्यू आती है अपने पास। क्लियर। और थर्ड में क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रख के आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें और उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में डालें और वो भी आपको जीरो वैल्यू दे दे, तो उस केस में आपको देन यू गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपको फिर से वापस कहां पहुंचना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है और वहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है,
तो इस पूरे वर्किंग रूल पे मैं 2 एग्जाम्पल आपको कराऊंगी। फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिया हुआ है, एक फंक्शन है। सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कराइए। तो कितना हो जाएगा ये एफ डैश एक्स आपको कितना दे देगा, देखो इसको सॉल्व कराओ। 3 4 12 एक्स क्यूब प्लस 4 3 12 एक्स स्क्वायर एंड हियर इज व्हाट -24 एक्स। और इसका तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाना डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव आपने निकाल लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए करना क्या होगा, इसको 0 के इक्वल करना होगा। ओके, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं, तब 0 के इक्वल करेंगे। इसमें से क्या क्वांटिटी कॉमन ले लूं, 12 ले लूं, और क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, सब में ले लिया। यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा एक्स, और यहाँ कितना बच गया आपके पास -12x निकल गया ना, तो 2 बचा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कराइए, 12x, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास x -1 एंड x +2। देखो तो सॉल्व करके यही मिल रहा है ना, हाँ -x एंड यहाँ से होगा +2x, तो यहाँ x मिल जाएगा, और ये ठीक है, ये फैक्टर हम लोगों ने बना लिए इसके। अब क्या करना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, नाउ एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखना होता है। और अपने पास एफ डैश एक्स कितना आया है, ये आया है, ठीक है। तो इसको 0 के इक्वल रखूंगी, यानी एफ डैश एक्स को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ मैं रखने जा रही हूँ 12x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स +2 को 0 के इक्वल रखोगे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। एक बार आप 12 को 0 के इक्वल रखोगे तो 12 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, फिर x को 0 के इक्वल रखोगे तो कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा। फिर x -1 को 0 के इक्वल रखोगे तो कितना आएगा, x की कितनी वैल्यू आएगी, +1। फिर x +2 को 0 के इक्वल रखोगे तो उस केस में x की कितनी क्या वैल्यू देगा, x -2। तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं आपके पास, कौन कौन से, 0 1 एंड -2। अब इन 3 पॉइंट जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, आप बारी बारी उन सब पॉइंट को उसके सेकंड डेरिवेटिव में रखकर चेक करते हैं कि उसका साइन कैसा है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कराना होगा। नाउ एफ डबल डैश एक्स, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ओके ये है ना फर्स्ट डेरिवेटिव, यहां से तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, आप यहां से करो। फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 12 3 36 एक्स स्क्वायर, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 24 एक्स, ओके एंड माइनस का 24। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, इसमें से क्या कॉमन आउट ले सकते हैं, यहां से मैं ले लूं 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचा कितना 3x स्क्वायर, हियर इज व्हाट 12 2 24 -1, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया, ये आया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। देखो किया क्या हम लोगों ने, फंक्शन को जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, कर लिया। उसके बाद यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लिए, वहां पर हम लोग एक एक पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेक करते थे। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इन सब क्रिटिकल पॉइंट्स को 1 बाय 1 सेकंड डेरिवेटिव में रख कर देखेंगे कि इसका साइन क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 0 रखने पे इसमें रखो, ये है ना सेकंड डेरिवेटिव, इसमें 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 0 बचा -1, और बाहर कितना बचा 12, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। यानी देखो यहाँ एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डेरिवेटिव, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे जब नेगेटिव आने लगे, यानी क्या कह सकते हैं, विच इम्प्लाइज व्हाट, कि एफ डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0, ये 0 क्या है, 0 तो अपना क्रिटिकल पॉइंट है, सी है, ये क्या है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू आई है ना। और ऐसा जब हो जाता है लेस देन 0, तो हम लोग को कौन सा पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, सॉरी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट है अपना 0, ये कैसा है, x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आ गया,
ओके। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की? लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0। किस पॉइंट पे निकालना है आप? x इज इक्वल टू 0 पे कितनी आएगी? इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 0 डाल दीजिए, तो कितना मिलेगा आपको? एट पॉइंट 0 लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट? 12। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई और लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या मिला है आपको? 0 मिला है। अब देखते हैं यहां पर एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे, फॉर x इज इक्वल टू 1 के अबाउट चेक करिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आता है। यहाँ पर रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? ये देखो 1, 3 और 2 5 हो गया, 5 माइनस में 1 4, 4 12 48 विच इज ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट इज ग्रेटर देन 0। और जब 0 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वैल्यू आई ना सेकंड डेरिवेटिव की, तो सेकंड डेरिवेटिव जब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है इसका क्या मतलब हुआ कि वो पॉइंट जो है वो कैसा पॉइंट है? वो लोकल मिनिमा है। मीन्स व्हाट, आप क्या बोल सकते हैं कि दिस पॉइंट x इज इक्वल टू में 1 इज द पॉइंट ऑफ व्हाट? इज द पॉइंट ऑफ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं से एरो मार्क करके बता दे रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए इस चीज को। x इज इक्वल टू में 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, कैसा पॉइंट है ये? लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना मिलेगा आपको? जब आप क्या डालेंगे? 1 को कहाँ डालेंगे? इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो जहां जहां दिख रहा है वहां वहां 1 डालते जाइए। तो ये हो गया ये आपके पास 3 + 4 -12 एंड +12, तो ये कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 1 इज व्हाट? 7 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है? एक और पॉइंट बचा है -2 को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देती हूँ यहाँ। एट फॉर x इज इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे किसका साइन? अपने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव का साइन। सेकंड डेरिवेटिव का साइन -2 पे चेक कराओगे तो देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ओके, 4 3 12 और यहाँ पर फिर कितना हो गया? -2 × -4 12 - 4 8 8 - 1 7 7 12 84। ठीक है, तो 84 विच इज ग्रेटर देन 0। अगेन यहाँ का ऐसा पॉइंट है ये, यानी ये जो पॉइंट है -2 अगेन लोकल मिनिमा का पॉइंट है, तो आप क्या बोलेंगे? Hence, what we can say that x is equal to -2 is the point of local minima। ठीक है, लोकल मिनिमा का पॉइंट है। एंड लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट विच पॉइंट? एट x is equal to -2, तो आप f of -2 यहाँ रखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपका का 3 × -2 का पावर 4 + 4 × -2 की पावर क्यूब -12 × -2 का स्क्वायर +12। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसका कितना रिजल्ट आता है। ओके, तो बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा को करने से पहले एक एग्जांपल और डील करते हैं। ठीक है, क्या है? आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे क्या फाइंड आउट करना है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। व्हाट वी हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये चीज हमें बतानी है। तो कैसे बताएंगे? ठीक है, सबसे पहले अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो कराइए इसको डिफरेंशिएट। कितना हो जाएगा ये? इसका सॉल्यूशन जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर -12x + व्हाट 6। ये आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझको क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है इस डेरिवेटिव से। तो वो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है? f' को जब हम लोग 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक, और f' है कितना अपने पास? वो है 6x स्क्वायर -12x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 6x। अगर मैं कॉमन ले लूं तो 6 ही कॉमन लेती हूँ, बेसिकली x नहीं लेती हूँ, x स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया यहाँ पर
आपके पास बचा 2x और यहाँ कितना बचा 1, ओके 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलो जरा, ये वाली आइडेंटिटी तो मिलेगी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 6 कांट बी इक्वल टू 0, 6 कभी भी 0 के इक्वल हो सकता है, कभी नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ, x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इट गिव्स x इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास कैसा पॉइंट आया, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, ओके। क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है तो उस पे सेकंड डेरिवेटिव में रख कर देखते हैं इस वाले पॉइंट को, ओके। तो f डबल डेरिवेटिव फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था, इतना था, ओके। तो अब डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो गया 12x माइनस 12, ओके। और इसमें से आप यहां से देखो कॉमन ले लो, तो कितना कॉमन ले लोगे 12, तो यहाँ बचा x माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते थे आप, इस पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ रख कर सेकेंड डेरिवेटिव में साइन चेक करते थे, ओके। तो f डैश f डबल डैश x पे आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 रखते ही ये कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1 माइनस में 1, इट बिकम्स 0। इसका मतलब क्या हुआ कि डबल डेरिवेटिव एट 1 पे आपको क्या वैल्यू देने लगा, 0 देने लगा। और अभी बताया था ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव से जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखने के बाद भी अगर वो 0 आ जाए, नाइदर नेगेटिव आ ना ही पॉजिटिव, ठीक है, 0 से छोटा भी नहीं है ये, 0 से बड़ा भी नहीं है, तो आप यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ तो पॉइंट आपका 0 आ गया, तो 0 आ जाने के बाद आपको करना क्या है, देन यू हैव टू गो वेयर, यू हैव टू गो फॉर द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे आपको वापस से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा के, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते थे, फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है, तो पहले एक इस तरीके से आप पॉइंट रख लीजिए, x इज इक्वल टू 1, 1 से बड़ा कोई भी नंबर, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव आया कितना है, देखो ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज व्हाट, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर x से बड़ा यानी 1 से बड़ा कोई भी एक नंबर आप रख के देखो, लेट सपोज दैट मैंने क्या रख लिया, 1 से बड़ा 2 रख लेती हूँ, ओके। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो उसको कैलकुलेशन करते हैं इसका, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24 माइनस 24 प्लस 6, यानी प्लस का 6 आया, मीन्स व्हाट, पॉजिटिव साइन मिल रहा है राइट में। अब इसके लेफ्ट में आ जाइए, 1 से कोई छोटा एक पॉइंट 0 रखकर देख लीजिए, तो 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा 6, अगेन पॉजिटिव। तो आपने क्या देखा कि साइन तो चेंज ही नहीं हुआ, इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या क्या कहा कि फॉर x इज इक्वल टू में 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कैसा पॉइंट आपको मिला, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। क्यों ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमा, कोई भी लोकल मैक्सिमा और कोई भी लोकल मिनिमा आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि साइन चेंज ही नहीं हो रहा, लेफ्ट में भी वही साइन है और राइट में भी वही साइन है। दैट्स व्हाई हियर द पॉइंट 1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड वी नॉट एबल टू फाइंड एनी, नो, नाइदर, यहां लिख लीजिए आप, ऐसे लिख लीजिए, एट x इज इक्वल टू में 1 देयर इज नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मैक्सिमा एंड नो लोकल मिनिमा। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है तो उस केस में ना तो लोकल मैक्सिमा मिलता है और ना ही लोकल मिनिमा मिलता है। बात समझ में आई आपको, मैंने हर तरह के टाइप के क्वेश्चंस डील करा दिए हैं। आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाए तो क्या बातें लिखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा की। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों देखते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। और ये अपना लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है आज की क्लास का, चलिए इसे करते हैं।
इसका वर्किंग रूल देखो क्या होता है, इसमें क्या करना है, जैसे कोई फंक्शन है आप उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, ठीक है, हर बार आपने यही किया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिलेगा, सी पॉइंट मिलेगा, एक भी हो सकता है और वो पॉइंट एक से ज्यादा भी आपको मिल सकते हैं। आपको वो पॉइंट कौन से सिलेक्ट करने हैं जो इस गिवन इंटरवल में होंगे, यू हैव टू पिक दोज वैल्यूज, वो वैल्यूज, वो क्रिटिकल पॉइंट उठाना है आपको जो कहाँ लाइज करे, इस इंटरवल में लाइज करे, ठीक है, यानी ए और बी के बीच में वो आना चाहिए, वही वही पॉइंट्स आप उठाएंगे। और सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपने उठाया है वो वाला पॉइंट और इसकी फंक्शन की ये जो इंटरवल है ना, इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस क्रिटिकल पॉइंट पे, सी पर, एक भी होगा एक से ज्यादा भी होगा, जितने होंगे निकाल लेंगे। उसके बाद एंड पॉइंट्स पे जो इंटरवल होगा उसका एंड पॉइंट्स ए पर भी निकालेंगे और बी पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि कहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है। इसको ग्राफ के थ्रू समझिए, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल की, क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट मैंने क्या लिया हुआ है, ए, और इधर एंड पॉइंट क्या लिया हुआ है, डी लिया हुआ है, ए टू डी, ठीक है। तो आप, अच्छा ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई क्लोज इंटरवल ए टू बी, मैंने इसको समझिए ग्राफ के थ्रू, हेड इज पॉइंट ए एंड लास्ट पॉइंट इज डी, ओके। तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट है ए है और डी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दो जगह अटेन कर रहा है, कहाँ कहाँ, इस जगह पे, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है और कहाँ है, यहाँ भी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू भी सेम वैसे ही हो रही है। मिनिमम वैल्यू की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ फंक्शन क्या कर रहा है, दो जगह मिनिमम अटेन कर रहा है, यहाँ पर भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी एट पॉइंट बी पर, फंक्शन की एट पॉइंट बी पर कुछ वैल्यू होगी और फंक्शन की एट पॉइंट डी पर भी वैल्यू मिलेगी आपको, पर ये दोनों वैल्यू क्या है, मिनिमम है। यहाँ ग्राफ कैसे जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड जा रहा है और यहाँ ग्राफ अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ देखिए फंक्शन की इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो ये हो रही है और एट पॉइंट सी पर भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब एक ही ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू भी अटेन कर रहा है। तो इन सब में, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू कहाँ, देखो यहाँ भी मिनिमम वैल्यू है, यहाँ भी है, बट सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू को कहाँ अटेन कर रहा है फंक्शन, एट पॉइंट डी पर, ठीक है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम समझ गए कि एक ही ग्राफ पे फंक्शन एक से ज्यादा मैक्सिमम अटेन कर रहा है, उसमें जो सबसे मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा, ठीक है। इसका वर्किंग रूल बहुत ही इजी है, इसमें कुछ बस आपको डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को और क्रिटिकल पॉइंट जो इस इंटरवल में लाइज करेगा उस पे और एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू को निकाल लेना है, ठीक है। देखो हमें बताना क्या है, इस क्वेश्चन को देखो जरा, एक फंक्शन है, इंटरवल दे दिया उन्होंने 1 to 5, वो पूछना क्या चाह रहे हैं हमसे, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, ओके। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम इस फंक्शन का बताना है, ओके। और आपको बताया था ना, मैंने अभी छोटी सी थ्योरम पढ़ाई थी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को करने से पहले, वहां क्या बताया था आपको, ये चीज बताई थी ना मैंने कि एंड पॉइंट्स, ठीक है, जैसे क्लोज इंटरवल है ना, यहाँ पर एंड पॉइंट क्या है, 1 है और 5 है, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। और वहां पर भी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहां पर भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने इंटरवल में भी हम लोगों से एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करा दीजिए, ओके। एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले ऐसे कर दीजिए, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं, चलिए 6 कॉमन ले लीजिए तो ये हो गया आपके पास विच इम्प्लाइज 6
6 कॉमन लिया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके 5x आएगा यहाँ, 5x, ओके। अब देखिए इसको और कैसे कर सकते हैं, सिंप्लीफाई आप, ये हो गया 6, ये क्या कैसा फैक्टर बनेगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3, माइनस 2x और माइनस 3x माइनस 5x और मल्टीप्लाई कराने पर प्लस का 6। तो यहाँ पर जब आप अपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जब इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो 6x माइनस 2 x माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखिए जल्दी से, यहाँ से कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू में 3। दीज आर व्हाट, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। और आपको कौन से पॉइंट उठाने हैं, 2 और 3 दोनों उठाने पड़ेंगे ना, हाँ दोनों उठाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट आया ना क्रिटिकल 2 और 3, ये कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 5 के बीच में है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास जो इंटरवल था वो कैसा था, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 5, 1 to 5 में ये सब वैल्यूज आएंगी, ओके। और यहाँ पर जो पॉइंट आया 2 और 3, तो ये और ये 1 और 5, यानी 4 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पे और एंड पॉइंट्स पे हम लोग बारी बारी फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया था 2 और 3 वो लाइज कर रहा था। लेट्स सपोज दैट अगर यहाँ पर पॉइंट आ जाता 6, तो क्या उसे कंसीडर करते, नहीं, 6 पे हम लोग चेक ही नहीं करते, ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग इग्नोर कर देते। कौन से पॉइंट पिक करने हैं, वर्किंग रूल देखिए, पिक दोज only those values which lies in this interval। तो इस इंटरवल 1 और 5 के बीच में 2 और 3 लाई कर रहा है, तो हम लोग 2 पे 3 पे 1 पे 5 पे, 1 और 5 पे तो कंपलसरी है ही, निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही है। तो सबसे पहले 1 पे निकाल देते हैं, f1 यानी जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 50 प्लस 36, ओके, एंड प्लस 1 फंक्शन में रखना है। तो पूरा फंक्शन आपके पास ये है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा फंक्शन है, इसमें जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कराइए तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 38 और 39 में से 15 को माइनस कराइए, कितना हो गया 24, ओके। यहाँ कितनी वैल्यू है 24। और देखते हैं f2 पे निकाल के देखते हैं, 2 पे रखेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये 16 और ये हो गया 60 प्लस 72 प्लस 1। इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना मिलेगा इसको 17 72 प्लस 17, ये हो गया 9 और 89, ओके। 89 में से कितना हटाना है 60, तो ये गया 29, ओके। तो यहाँ जो वैल्यू आई वो आई 29। f2 कितना मिला 29, f1 24, और क्या क्या निकालना, और भी निकालना आपको, f3 पे भी चेक करिए, f3 रखिए जरा, 2 इंटू देखो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस 15, अब 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 36 इंटू 3 यानी 108 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कराइए, ये हो गया 54 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। अब सबको कैलकुलेट करिए, यहाँ कितना मिलता है, ये हो गया 55, 108 प्लस 55 163 माइनस 135, ये हो गया आपके पास कितना आया 28 आ, ठीक है, कितना आ रहा है 28। तो f3 ने कितना दिया 28। नाउ चेक एट द पॉइंट 5 पे रखकर देखिए कि फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, तो इसको सॉल्व करिए। देखिए 2 इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 125, ओके, माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर अगेन कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। इसे सॉल्व कराइए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 125 इंटू 2 कितना हो गया 250 माइनस 25 इंटू 15 इज वॉट आपका हो गया 375 प्लस 36 5 180,
ओके +1। अब इसको सबको ऐड कराते हैं, इधर कितना मिलता है देखो, ये हो गया आपके पास 180 में 250 को ऐड कराइए, 250 + 180 कितना हो गया 430 एंड 431। ओके, ये भी होगा ऐड, और इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कराना है 375। तो इसको जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 6 और यहाँ हो गया 5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 11, यहाँ बचा 2, हाँ 5। ठीक है, तो ये आई जो वैल्यू, ये कितनी आई 56 आई। तो आपने 1 बाय 1 वो सारे पॉइंट्स पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे ना 2, 3 और एंड पॉइंट्स 1 1 5 सब पे चेक किया। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ दिख रही है आपको, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी आई है f5 की 0.5 पे फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे मिनिमम इस पूरे में कहाँ है 1 पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये बात लिखकर दिखा देनी है यहाँ की फंक्शन f of x फंक्शन हैविंग व्हाट, फंक्शन हैविंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट पढ़ रहे हैं ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू वेयर, absolute maximum value at which point, at x is equal to 5, function having absolute maximum value that is 56 at which point, at x is equal to 5 पे। okay, and function having minimum value, function f of x having absolute minimum value कितनी आई, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आई है, वो आई है आपके पास 24 एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 1 पे। बात समझ में आई कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ज्यादा इजी है ये। फंक्शन को डिफरेंशिएट कराइए, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, उस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करिए और एंड पॉइंट्स पे चेक करिए। जहां पर आपको मैक्सिमम दिख रहा है वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की, और जहां आपको मिनिमम वैल्यू दिख रही है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। और जो इस पॉइंट के अबाउट निकली है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो पॉइंट आप क्या कर दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये तो था ऑल ओवर अबाउट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो जितना भी ये जो कंसेप्ट था आपका टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा मैंने यहाँ कवर करा दिया है आपको। एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में हम लोग जो अपनी एक्सरसाइज है 6.5 उसको डील करेंगे। ठीक है, देखिए होपलेस नहीं होना है, अगर कुछ बात यहाँ पर समझ में नहीं भी आई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरी एक्सरसाइज है हमारे पास, वहां हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो थोड़ा बहुत छूट गया है आपको, जो चीज को आप नहीं समझ पाए हैं वहां और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपका एक्सरसाइज 6.5। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन